इस वक्त एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची में धमाका हुआ है। जी हां, पहले लाहौर के बाद अब धमाका कराची भी दहला है। आपको बता दें कि सुबह में लाहौर में धमाका हुआ था और अब कराची में हुआ है और दोनों धमाकों की जो नौयत है वो एक जैसी बताई जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची में बम धमाका हुआ है। जी हां, बड़ी खबर, लाहौर के बाद धमाके से कराची दहला है और तस्वीरें आप देखिए। जी हां, कराची में अब धमाका हुआ है। तो पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर, और दोनों धमाकों की नौयत एक जैसी बताई जा रही है। यानी लाहौर में जो धमाका हुआ था उसकी नौयत और अब कराची में हुए धमाके की नौयत भी एक जैसी बताई जा रही है। तो कराची में धमाका हुआ है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोगों में एक हलचल देखी जा रही है, लोगों में एक डर है। और संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सुबह में आपसे बात हो रही थी, लाहौर में धमाका हुआ था और आप देखिए कि कुछ देर के बाद ही कराची में भी धमाका हुआ है। और संदीप, खास बात यह है कि धमाके की नौयत दोनों जगह एक जैसी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की खबरें अभी आ रही हैं DGISPR की तरफ से भी इस बारे में इसकी तस्दीक की गई है कि ये इस तरीके की बात उन्होंने कही है कि लाहौर में जो है कोई ड्रोन अटैक हुआ है। इस तरीके का जो है DGISPR की तरफ से बयान दिया जा रहा है। हालांकि अभी इसके पीछे की पुष्टि क्या है, क्या सत्यता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ तस्वीरें भी आई हैं, कुछ वीडियोस भी आए हैं, उसमें दिख रहा है कि कई सारी जगह पर इस तरीके के धमाके की खबरें हैं। लाहौर में भी है, कराची में भी इस तरीके की घटना जो है अब वो पाकिस्तान की तरफ से बताई जा रही है। तो अभी इसको कहना कि आखिर इसके पीछे कौन है, ये फिलहाल जो है वो से पाकिस्तान ही जो है एलिगेट कर सकता है। बाकी इस तरीके की चीजें जो है वो सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से बताई जा रही हैं कि ऐसा अटैक हुआ है, ऐसा जो है स्ट्राइक हुआ है। तो ये अभी फिलहाल जो है भारत की तरफ से इस पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया या कोई जानकारी भी साझा नहीं की जा रही है कि आखिर ये जो ड्रोन अटैक की बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है कितनी सही है, कितनी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा से ही प्रोपेगेंडा चलाता रहा है, पाकिस्तान की फौज हमेशा से प्रोपेगेंडा करती रही है। तो अब इसके पीछे की क्या वजह है वो अभी फिलहाल बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जो दावा ये कहा जा रहा है कि लाहौर में भी ब्लास्ट हुए हैं और कराची में भी ब्लास्ट हुए हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, इसके बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। और बिल्कुल संदीप, इस धमाके की टाइमिंग आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में इस तरह से, यानी और आप देखिए कि पाकिस्तान, इससे भी संदीप इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान अपने अंदर ही खुद मुश्किलों से घिरा हुआ है। चाहे BLA की बात कर लें, आज ही हमने देखा था कि BLA ने किस तरह से पाकिस्तान के एक सैन्य गाड़ी को जो है निशाना बनाया था, उसे धमाके से उड़ाया था। तो पाकिस्तान अपने अंदर खुद परेशानियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये तो पाकिस्तान ने जो किया है उसी को भुगत रहा है। तो ऐसे में वो अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने के लिए वो दूसरों के ऊपर डाल देता है, जाहिर सी बात है। और अभी अगर हम लोग बात करें, भारत ने जो स्ट्राइक किया, भारत की स्ट्राइक बिल्कुल क्लियर थी। भारत ने ये साफ किया था कि UNSC में जिस तरीके का पहलगाम अटैक को लेकर बयान जारी हुआ था, UNSC ने इसके मजम्मत की थी, इस अटैक की, और ये भी कहा था कि वो जो भी लोग हैं जिन्होंने ये अटैक को अंजाम दिया है, पहलगाम हमला किया है, उनकी जवाबदेही ही तय हो और उसी के आधार पर भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया है। तो भारत ने साफ कर दिया था कि उनका स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वही है, और उन्होंने किसी भी सिविलियन या फिर किसी मिलिट्री अटैक को हिट नहीं किया है। तो हम लोगों ने जो स्ट्राइक किया उसके बारे में पूरी दुनिया को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो के जरिए सबके सामने रखा है। और उसके बाद अब पाकिस्तान में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान तो अंदरूनी ही इतना घिरा हुआ है, उसके यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है, चाहे वो TTP हो चाहे बलूचिस्तान हो। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये अटैक के पीछे क्या वजह है। पाकिस्तान हर चीज को तो भारत की तरफ मोड़ देता है, लेकिन अब देखना होगा कि इसके पीछे सत्यता क्या है, क्योंकि ये दावा उनका है। बिल्कुल संदीप, और पाकिस्तान अपने डर को छुपाने के लिए भी इस तरह की नापाक हरकत एक तरह से अंजाम दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ देर पहले लाहौर में धमाका हुआ था, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
कुछ देर पहले लाहौर में धमाका हुआ था और अब कराची में धमाका हुआ है। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। जिस तरह से हमारे सहयोगी संदीप बोल बता रहे थे कि पाकिस्तान खुद जो उसने किया है, पाकिस्तान वही एक तरह से काट रहा है। और पाकिस्तान की इस हरकत पर भी ताज्जुब न किया जाए कि पाकिस्तान ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा भी कर रहा हो इसके पीछे। जिस तरह से ये धमाके कराए गए हैं या ये धमाका हुआ है, चाहे लाहौर की बात करें या कराची की बात करें, और कराची में भी अब धमाका हुआ है। इससे पहले लाहौर में जो धमाका हुआ था उसमें कहा गया था कि ये ड्रोन अटैक किया गया है, उसे पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक बताया था। लेकिन अब कराची में धमाका हुआ है और कराची में भी अफरा तफरी देखने को मिली है। तो एक के बाद एक दो धमाके और दो शहर एक तरह से टारगेट किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि इन धमाकों के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी और ज्यादा बढ़ गई है। उधर ऑपरेशन